आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 6 वाक्यांश 41 से 51 से लिया गया है। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर भुनभुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन की रोटी के विषय में यीशु की शिक्षा सुनकर यहूदी भुनभुनाने लगे। तब यीशु ने अपनी यह शिक्षा दोहराई कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु का यह दावा वही स्वीकार कर सकता है जो इस बात पर विश्वास करता है कि पिता ने उनको इस संसार में भेजा है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। आज के सुसमाचार का यह मुख्य वाक्य है, जिसे 3 बार भिन्न भिन्न रूप में दिया गया है, जैसे जीवन की रोटी मैं हूँ तथा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। इस तरह प्रभु यीशु अपने आप को स्वर्ग से उतरा हुआ ईश्वर का संदेशवाहक तथा अपने वचन तथा अपने क्रूस के बलिदान से संसार को जीवन प्रदान करने वाले मसीह के रूप में हमारे सामने लाते हैं। वे अपने को यहूदियों के पुरखों ने मरुभूमि में जो मन्ना खाया था तथा अन्य रोटी से अलग करते हैं। यहूदी जो उसके उपदेश सुनते थे वह कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं? इसने कभी पढ़ा नहीं, इसे यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसलिए यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, यह उसकी है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए जो यीशु की शिक्षा को सुनता है उसमें कई बदलाव आते हैं। वही उनके पास आ सकता है जिसे पिता ईश्वर आकर्षित करता है। परिणाम स्वरूप वह अनंत जीवन का पात्र बन जाता है। जो पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने का संकल्प करता है वही जान जाएगा कि यीशु स्वर्ग से आए हैं और वह पिता की ओर से बोलते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु अपने आप को जीवन की रोटी के रूप में आज हमारे सामने लाते हैं। उनको यह पूरी तरह मालूम था कि यद्यपि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तथापि उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि मनुष्य के लिए रोटी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वह हमें साधारण रोटी देने का
वादा नहीं करते, जो खाते ही पच जाती है और हमारी शारीरिक ताकत में परिवर्तित होती है। वह एक अनोखी रोटी देने का वादा करते हैं, जो हमें अमरता की ओर ले जाती है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उससे खाता है वह नहीं मरता। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वह लोगों को जीवन प्रदान करे। प्रिय विश्वासियों, क्या हमारी आत्मा जीवंत रोटी के लिए तरसती है, जिस तरह हमारा शरीर भोजन के लिए तरसता है? आमीन।